आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही थी और जो है अचानक से एक आदेश आने की वजह से कुछ शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लग गई, यानी शिक्षिकाओं के स्थानांतरण पर रोक लग गई है जिन जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड थी। तो फिर यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं कुछ शिक्षकों के स्थानांतरण पर जो रोक लगी है उसके बारे में, और साथ ही कई जनपदों से आदेश भी अब जारी हो चुके हैं जहां पर जो है कार मुक्त अगर कर दिया गया था तो वहां पर कार मुक्ति जो है निरस्त कर दी गई है, और जो है अभी जिस जनपद में कार्य थी उसी जनपद में फिर से बुलाया गया। और वहीं पर जो है काफ़ी शिक्षक या शिक्षिकाओं को डाउट रहता है कि उन्हें भारांक मिला है या नहीं मिला है, क्या उनका भारांक निरस्त कर दिया गया। तो इस संबंध में भी सूची एक जारी की गई है जो कि एक जनपद से जारी हुई है, और इस जनपद में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी प्राप्त हुई है और जो सूची जारी है आप उसको भी देखेंगे। साथ ही कल से जो है खुलेंगे परिषदीय विद्यालय, कई जनपदों से आदेश भी जारी हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 69,000 वाली शिक्षिका हैं उनका जो है स्थानांतरण अभी रोक दिया है, और जो कि अग्रिम आदेशों तक रोक दिया है। अब इस संबंध में कब आदेश आएगा और क्या होगा, काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। और जब तक 69,000 भर्ती का मैटर अब कोर्ट से नहीं निपट जाता है, जो कि रिवाइज वैकेंसी को करने की बात की गई थी, यानी कि जो लिस्ट जारी हुई थी, जब तक वो रिवाइज नहीं हो जाती है तब तक इन भर्ती पर जो कि स्थानांतरण से संबंधित है उस पर रोक लगी रहेगी। यानी कि 69,000 भर्ती में जो भी शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं उनकी जो है स्थानांतरण की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी भी एक डाउट निकल करके आ रहा है कि जनपद के अंदर म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र होंगे क्या उसमें भी इसी प्रकार की रोक लगी रहेगी। तो यह देखने वाला प्रश्न होगा कि आगे चलकर सचिव साहब का क्या निर्णय रहता है, क्योंकि जिले के अंदर के स्थानांतरण पर ऐसी कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। और सभी शिक्षक साथी भी यही चाहते हैं कि इस भर्ती में जो है जो भी शिक्षक साथी हैं उनको अंतर जनपदीय स्थानांतरण किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी भी वो कार्यरत हैं। कोई भी कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं है कि जो है उन्हें कार्य नहीं करने दिया जाए। सिर्फ जो है रिवाइज करने की बात की गई। तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण में कोई जनपद चेंज नहीं होना है, तो इससे संबंधित कोई भी ऐसा जो है आदेश नहीं आना चाहिए जिससे कि ये शिक्षक भी परेशान हो सके। साथ ही जो अभी स्थानांतरण की प्रोसेस चल रही थी उसमें इन शिक्षकों को रोका गया है, लेकिन जो है रिजेक्ट नहीं किया गया। जब वो निर्णय आ जाएगा तब इन शिक्षिकाओं को निश्चित रूप से शामिल किया जाएगा, और ऐसा ही सचिव साहब ने कहा है। आपने ऑडियो भी सुना होगा, जो कि ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें आपने सुना होगा कि इन शिक्षिकाओं को रिजेक्ट नहीं किया गया है, सिर्फ जो है अग्रिम आदेशों तक रोका गया है। और आप निश्चित समझ लें कि कोई भी नया स्थानांतरण का आदेश भी नहीं आएगा कि कोई अलग से शिक्षकों को लिया जाएगा, शिक्षिकाओं को लिया जाएगा और इन शिक्षिकाओं को छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ना ही इनके स्थानांतरण होने तक कोई भी नई स्थानांतरण नीति आएगी। जब भी यह मैटर सुलझेगा तो सबसे पहले 69,000 की जो शिक्षिकाएं रह गई उनका स्थानांतरण निश्चित रूप से होगा। तो आप जो है निश्चित फ्री रहे। हाँ, परेशानी जरूर हुई है, ये काफ़ी बड़ा एक प्रकार से सदमा टाइप का आप समझे कि अचानक से आदेश आ जाता है, या तो पहले से ही रणनीति बनाई होती तो जो है काफ़ी हद तक जो है शिक्षिकाओं को परेशान नहीं होना पड़ता। कई जनपदों से आदेश भी आने शुरू हो गए। मैनपुरी का आदेश आपने दिन में ही देखा होगा, जहां पर चयनित शिक्षिकाओं के अंतर्जन स्थानांतरण पर रोक लगा दी गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षिकाएं कार्यालय में स्थानांतरण से संबंधित पत्र अब जो है जमा ना करें। वहीं बाराबंकी से भी इसी संबंध में आदेश जारी हुआ है कि 13/3/2023 के क्रम में 69,000 सहायक भर्ती के अंतर्गत चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं के आदेश तक जो है कार्यमुक्ति कार्रवाई ना की जाए। तो यह भी बाराबंकी से जो है आदेश आया है, और यहाँ पर भी जो है इन शिक्षिकाओं को जो है कार्यमुक्त ना करने की बात यहाँ पर की गई थी। एवीएससी सर का एक आदेश और भी आया था जो कि जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जारी हुआ था कि फिरोजाबाद श्रावस्ती को इस आशय से प्रेषित है कि श्रीमती दीपा कुमारी और श्रीमती जोगिसा परवीन जनपद बाराबंकी से कार्यमुक्त हो चुकी हैं, उन्हें अपने जनपद से कार्यभार ग्रहण न कराएं, क्योंकि समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों निषाद परिषद की 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं करते आदेश तक कार्यमुक्ति कार्रवाई न की जाए। संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं को अनुपालन के अर्थात में जो है ये दिन में आदेश जारी किया गया था। वहीं जनपद हरदोई से भी आदेश जारी हो चुका है, जो कि महेंद्र पाल व अनबराम पारित आदेश में 13/3/2023 का ही हवाला यहाँ पर लिया गया और कहा गया कि उक्त के अनुपालन में समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे शिक्षकों को अग्रिम आदेशों तक कार्यमुक्त न किया जाए। साथ ही 69,000 भर्ती के अंतर्गत चयनित कोई भी अध्यापक जो कार्यमुक्त किया गया उसके कार्यमुक्त आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। संबंधित पक्ष अनुपालन करना सुनिश्चित करें। तो यह भी आदेश जो कि जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी हरदोई की तरफ से जारी किया गया था।
वहीं अगला आदेश जौनपुर से है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश है। यहाँ पर भी जो है जौनपुर में जो है इन शिक्षिकाओं के आदेश को निरस्त कर दिया गया है, जो कि 1/7/2023 का है। 13/3/2023 के प्रभावी माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में चयन सूची 1/6/2020 को पुनर्निरीक्षण यानी रिवाइज करने पर अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन परिवर्तन होने की संभावना के दृष्टिगत 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं के अग्रतर आदेश तक कार्यमुक्ति न किए जाने के निर्देश प्रदान किया गया है। सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय पत्रांक दिनांक 28/6/2023 जनपद निम्न विवरण के अनुसार संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं दिनांक 1/7/2023 जनपद से कार्यमुक्त किया गया। तो इन शिक्षक शिक्षिकाओं को जो है कार्यमुक्त यहाँ पर किया गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो वहीं सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के पत्रांक के हिसाब से 1 जुलाई 2023 के अनुक्रम में जनपद जौनपुर से उक्त विवरण में अंकित शिक्षिकाओं को अंतर जनपदीय स्थानांतरण अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। तो इन शिक्षिकाओं को जो है अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया, जो कि 69,000 भर्ती से रिलेटेड है। तत्क्रम में आप सभी को निश्चित किया जाता है कि संबंधित अध्यापकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर पुनः विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराएं तथा कार्यभार ग्रहण की सूचना अधोस्तरीय कार्यालय में 2 दिवस के मध्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो अब यहाँ पर जो है इन शिक्षिकाओं को जो है कार्यभार ग्रहण कराने संबंधी आदेश जारी हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सभी जनपदों से इसी प्रकार से आदेश जारी हो जाएंगे। और कुछ शिक्षिकाओं का भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मैटरनिटी लीव पर रहने के बाद उन्होंने जो है इसको ज्वाइन कर लिया था और फिर उसके बाद जो है दूसरे जनपद में कार्यभार ग्रहण के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो उस संबंध में एक नया आदेश आने के इंतजार है कि आखिर उन शिक्षिकाओं के साथ क्या किया जाए, क्योंकि वो उन्होंने मैटरनिटी लीव को अपनी कैंसिल कर दिया गया था और कहीं और भी शिक्षक हैं जो कि अवकाश पर थे, उन्होंने भी इसी प्रकार से कार्य किया था। अब उनके प्रति क्या मैटर अपनाया जाता है, इस संबंध में देखते हैं कि सचिव साहब का अगला आदेश कब तक आता है। वहीं एक जनपद की एक सूची प्राप्त हुई जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने पूछा है कि क्या मुझे इस संबंध में भारांक मिला है, क्या यूपीपीसीएल का भारांक मिला है, क्या माध्यमिक का भारांक मुझे मिला है, क्या बैंक का भारांक मिला है। तो इस संबंध में काफ़ी हद तक एक सूची जो वायरल हो रही है उसमें जो है इसको क्लियर किया गया है। इस जनपद से महत्वपूर्ण सूची जारी हुई, तो आइए देखते हैं उस जनपद की सूची को। साथियों वो सूची जो है सिद्धार्थनगर जनपद से जारी हुई जो कि 2 जुलाई 2023 की है। यहाँ पर जो है बताया गया कि भारांक प्राप्त यथा दिव्यांग और काफ़ी जो जिन शिक्षकों को भारांक मिल सकता था उन्हें राष्ट्रीय अध्यापक जैसे प्राप्त अध्यापिका, राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक शिक्षक द्वारा भारांक हेतु प्रस्तुत साच अभिलेखों का सत्यापन करते हुए कार्य मुक्ति कार्रवाई किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे, जो कि 2 जून 2023 के 12 के आलोक में भारांक प्राप्त यथा दिव्यांग अध्यापक, स्वयं पति पत्नी इसी प्रकार के जो भी भारांक थे उससे संबंधित उक्त के अतिरिक्त सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज की पत्र संख्या 1/7/2023 क्रम में शैक्षिक सत्र 23-24 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सूची में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती अंतर्गत चयनित शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट संख्या के अंतर्गत जिन्हें 13/3/2023 के अनुपालन में उपरोक्त स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत अग्रिम आदेश तक कार्यमुक्त नहीं किए जाने के निर्देश भी दिए गए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को यहाँ पर बताया गया कि जिनको भारांक दिया था उनकी सत्यापन प्रोसेस की गई, साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी शिक्षिकाएं थी उनके भी भारांक की जाँच की गई है। तो वहाँ पर जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शामिल थी उनको रोक दिया गया और बाकी को जो है कार्यमुक्त करने की कार्रवाई की गई, लेकिन जो भारांक से संबंधित थे उनके क्यों निरस्त किए गए इस संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई। तो आप इस सूची में यहाँ पर देख सकते हैं। बताया गया कि उपरोक्त दोनों प्रस्तरों में आच्छादित समिति द्वारा अनुमोदित सूची जिसमें अध्यापकों द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने, हस्ताक्षरित नहीं होने, असाध गंभीर श्रेणी में न आने तथा पति पत्नी समुदाय प्राइवेट सहायता प्राप्त विद्यालयों बैंक कर्मचारी होने अथवा भारांक के पात्र में न पाए जाने पर भारांक का लाभ लिया गया तथा सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र दिनांक 1 जुलाई के आलोक में ऐसे शिक्षक जो 69,000 सहायक भर्ती अंदर चयनित सूची निम्नलिखित है। और वहीं इसमें बताया गया इसका लास्ट पैरा सबसे पहले आपको दिखाते हैं। इसमें लास्ट में देखिए बताया गया है कि अस्तु उपरोक्त क्रम में क्रम संख्या 1 से 30 पर अंकित अध्यापक अध्यापिकाओं को शासन दिनांक 29/6/23 के आलोक में गठित समिति के अनुमोदन के उपरांत कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। शासन देश में निहित प्रावधान से संबंधित का स्थान स्वतः निरस्त मान लिया गया है। वहीं सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र दिनांक 1/7/2023 के अनुपालन में क्रम संख्या 31 से 55 अंकित अध्यापकों को कार्यमुक्त उपरोक्त निर्देश दिनांक 1 जुलाई के क्रम में अग्रिम आदेश तक नहीं किया जाएगा। शेष समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका स्थानांतरण अन्य जनपद में हो गया उपरोक्त सूची में सम्मिलित नहीं है कि कार्यमुक्ति कार्रवाई आज दिनांक 2 जुलाई से प्रारंभ की जा रही। तो यहाँ पर 1 से 30 पर अंकित अध्यापक अध्यापिकाओं को शासन देश दिनांक 29/6/23 के आलोक में गठित समिति के अनुमोदन के उपरांत कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा तथा शासन देश में निहित प्रावधान के अनुसार संबंधित का स्थानांतरण भी स्वतः निरस्त मान। तो 1 से लेकर 30 तक की जो शिक्षक शिक्षिकाएं उनका जो है कार्यमुक्ति नहीं की जाएगी और उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। तो देखिए वो पूरी लिस्ट और किस वजह से ऐसा हुआ है।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो लिस्ट है कि यहाँ पर पहला नाम है, देखिए यहाँ पर परिवहन विभाग में कार्यरत हैं, महिला तथा सेवा अवधि की गणना यहाँ पर सही नहीं थी, अतिरिक्त भारांक का प्रभार लिया, तो इस वजह से जो है रिजेक्ट कर दिया गया, परिवहन विभाग में कार्यरत है। दूसरा, पति पत्नी एक ही जनपद में कार्य, सचिव उत्तर प्रदेश विषय परिषद के निर्देश दिनांक 1/7 क्रम में 69 भर्ती संबंध अभ्यर्थी होने के कारण अग्रिम आयु कार्य मुक्ति पर रोक, इसमें भी कार्य मुक्ति पर रोक हो गई। वहीं तीसरा, सेवा में समय अध्ययन का कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है, महिला तथा सेवा अवधि, इस वजह से रिजेक्ट। वहीं चौथा, अनुशासनिक कार्रवाई चल रही, इस वजह से रिजेक्ट। और पांचवा है, पति होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है और सचिव उत्तर प्रदेश विषय परिषद के और 69,000 के होने के कारण ये भी रिजेक्ट कर दिया गया। छठवां, पति पत्नी एक ही जनपद में कार्यरत थे, महिला तथा सेवा अवधि की वजह से ये रिजेक्ट कर दिया गया। पति सहायता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत, तो यहाँ पर भी भारांक का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं मेडिकल टीम द्वारा अहर घोषित पति इस जनपद में कार्यरत हैं, ये भी रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं पति LIC में कार्यरत थे, तो यहाँ पर भी भारांक का लाभ यहाँ पर नहीं है। पति सहायता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत है, तो यहाँ भी सेवा अवधि की वजह से ये रिजेक्ट कर दिए। यहाँ पर या तो सेवा अवधि कम है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं, सेवा अवधि का मतलब यहाँ पर क्या है, सेवा अवधि मतलब या तो सेवा पूरी नहीं हो रही है, और वहीं लिखा है कि पत्नी सहायता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत, तो यहाँ पर ये क्लियर है कि सहायता प्राप्त विद्यालय में जो भी कार्यरत है उन्हें जो है भारांक का लाभ नहीं दिया गया। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर पति पत्नी एक ही जनपद में कार्यरत, एक ही जनपद में कार्य सभी को नहीं दिया गया। पति प्राइवेट सेवा में, ये भी नहीं। पति पत्नी एक ही जनपद, पति संविदा कर्मी, तो ये भी नहीं। सहायता प्राप्त विद्यालय में कार्य, तो यहाँ पर भी भारांक का लाभ नहीं दिया गया। और यहाँ पर बैंक का देखिए, इंडियन बैंक में कार्यरत, ये भी नहीं। जल निगम में कार्यरत, तो भी नहीं। और सहायता प्राप्त का क्लियर हो चुका है। यहाँ पर मेडिकल टीम के समझ उपस्थित नहीं, प्रमाण पत्र हस्ताक्षर। अगर मेडिकल की टीम के समझ उपस्थित नहीं है तब भी यहाँ पर रिजेक्शन की कार्रवाई की गई। एक ही जनपद में है, ये भी रिजेक्ट किए गए। सहायता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत, पति उन्हें प्रमाण नहीं, पति बैंक में कार्यरत है, पति बैंक में कार्य, पति विद्युत विभाग में कार्यरत है। देखिए यहाँ पर विद्युत विभाग को भी रिजेक्ट यहाँ पर किया गया है। तो देखिए 30 जो है रिजेक्ट, ये वाले भी रिजेक्ट किए गए और बाकी के 31 से लेकर के 55 तक की ये लिस्ट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 69,000 से संबंधित सभी अभ्यर्थी थे, तो इन्हें तो वैसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है और अग्रिम आदेश तक इनके आदेशों पर तक तो रोक लग चुकी है। इसलिए ये 55 और 1 से 30 पर अंक अध्यापकों को शासन दिनांक 29/6 के आलू में घटित समय स्थानांतरण स्वतः निरस्त मान लिया गया है। तो ये सूची जारी हो चुकी है और यहाँ पर जो है ये सिद्धार्थनगर से सूची जारी हुई है। यहाँ पर काफ़ी हद तक जो भारांक से संबंधित अभ्यर्थी थे उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि गलत तरीके से लगाए गए थे। या तो महिला या सेवा अवधि की गणना सही से नहीं थी और कुछ प्राइवेट बैंक में कार्य थे जो कि सूचना भी दी गई थी और मेडिकल के समझ उपस्थित ना होने की वजह से इन शिक्षिकाओं और शिक्षकों के आवेदन निरस्त किए गए। वहीं कल से विद्यालय खुलने स्टार्ट हो जाएंगे और आप देख रहे होंगे एक करके सभी जनपदों के आदेश आते जा रहे हैं। बुलंदशहर, बलिया और प्रतापगढ़ और बाराबंकी से आदेश जारी हो चुके हैं। इसी क्रम में आपके जनपदों के भी आदेश जारी हो चुके होंगे। अब 1 जुलाई 2023 के आदेश हैं और यहाँ पर 3 जुलाई 2023 से अब संचालित किए जाएंगे विद्यालय टाइम और मोशन के अकॉर्डिंग। और नया शासन देश इसी संबंध में ये सभी जनपदों से आदेश जारी हो रहे हैं, जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ये आदेश जारी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप बलिया से भी ये आदेश जारी हो चुका है, जो कि 3/7 पूर्ण समय 8 बजे से 2 बजे तक संचालित किए जाएंगे। समझ संबंधित को निषेध किया जाता है, उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से किया है। तो बलिया से भी आदेश जारी हो चुका है, जो कि विद्यालय खुलने के समय को निर्धारित कर दिया गया 8 से 2 बजे तक। इसी संबंध में सभी जनपदों से लगभग धीरे धीरे आदेश आ रहे हैं और विद्यालयों का समय जो है फिर से 8 से 2 बजे तक का किया गया है। और जो है कल से विद्यालय खुल जाएंगे। स्थानांतरण की कार्रवाई जो चल रही थी उसमें जो है कुछ शिक्षकों को अब जो है अंतिम रूप से राहत नहीं मिलने वाली है, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी शिक्षिकाएं थी उनके जो है स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। तो साथियों और भी कोई नई अपडेट आती है तो निश्चित रूप से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और बाकी की शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को जो है कार्य मुक्ति की प्रक्रिया आज संपन्न हो गई होगी या कल तक जो है संपन्न हो जाएगी और वो अपने नए स्थान तक जनपद में पहुंच जाएंगी। तो साथियों कोई भी नई अपडेट आती है आपको निश्चित रूप से सबसे पहले प्रदान की जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ। जय हिंद।